पीएजीडी की बात हो रही थी, तो श्रीनगर के अंदर जहां पर मुलाकातों का सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा, वहीं दूसरी तरफ अब कोशिशें ये भी तेज हुई हैं क्योंकि दोनों अतराफ देखा जा रहा है, एक तरफ दिल्ली के अंदर, एक तरफ कश्मीर के अंदर, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग से पहले ही दिल्ली से मस्बत इशारे मिलना शुरू हुए हैं और नईम अख्तर की खाना नजरबंदी को खत्म किया गया। तो दूसरी तरफ वहीदुर रहमान पर्रा 3 दिन पहले ही उन्हें श्रीनगर से कोट बलवाल जम्मू, जहां पर 3 दिन पहले शिफ्ट किया गया, अब वापस श्रीनगर सेंट्रल जेल उन्हें लाया गया है। दूसरी तरफ गुपकार इत्तेहादियों का इजलास आज बल्कि कल होने जा रहा, उससे पहले मुख्तलिफ सियासी जमातों की लीडरान की मीटिंग, लेकिन नजरे सबकी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर भी, सज्जाद गनी लोन पर भी, चूंकि कल शाम होते होते गुपकार की जब मीटिंग होगी तो दिल्ली के लिए रास्ता साफ तो होगा, लेकिन लाहेमल क्या होगा उस पर भी वजाहत कर दी जाएगी। इस बीच आपको बताते चलें कि 24 जून को जब 3 बजे मुलाकात होगी, तो आज चूंकि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होने जा रही है, उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान का इजलास होगा और कल जब ये सारे लीडरान एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो उसके बाद दिल्ली आने से पहले एक खबर ये भी है जराये से जो मौसूल हुई है कि बाकायदा सरकार के सामने रखने के लिए एक जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है या जो अलायंस की तरफ से तैयार किया जाएगा वो दिल्ली लाने के लिए तैयारी की जाएगी। बाकायदा एक करारदाद पेश की जाएगी, करारदाद मंजूर की जाएगी और उसके बाद एक मेमोरेंडम तैयार करके वो दिल्ली लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले 2 बड़े मूव हमने देखे, जहां पर गुज़श्ता रोज हमने देखा था कि पीडीपी के सीनियर रहनुमा को जहां पर रिहाई मिली थी, तो उसके साथ साथ एक दिन बाद एक और अहम पेशरफ वहीद पर्रा को वापस श्रीनगर ले जाया गया और साबिक जो एजुकेशन मिनिस्टर जम्मू कश्मीर रियासत के रहे नईम अख्तर अंद्राबी, उनको भी रिलीज कर दिया गया। ये एक बड़ी राहत पीडीपी ने। इसके साथ साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से पिच किया गया दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक के स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए और स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के साथ चुनाव करवाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो बुनियादी मसले हैं उनका हल जो है वो निपटारा हो सके। तो कांग्रेस ने भी अपने पत्ते जो है आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दिया। लेकिन सीधे चलते हैं जो जम्मू, जहां से भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट दिलचस्प मामला चल रहे हैं दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक। दिल्ली में कल पूरे दिन वक्फे से मीटिंग्स का सिलसिला रहा। अगरचे बावसूख ज़राए से ये मालूम हुआ कि दिल्ली के अंदर 2 तरफा की मीटिंग हुई, एक जम्मू कश्मीर को लेकर वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म को अपडेट किया, वहीं पर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई वो 2 साल कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए भी थी। लेकिन बाय एंड लार्ज सबकी नजरें जो हैं वो बीजेपी खीमे पर ही रहेंगी कि क्या कुछ खबर बाहर आएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जो पहल की है और माना जा रहा कि कौमी सलामती के मुशीर लगातार इस पूरे मामले पर नजर भी रखे हुए हैं कि किस तरीके से इसे बाइख्तियार बनाया जाए इस मीटिंग को और यहां से कुछ बाहर जब आए तो वो इंप्लीमेंट भी हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा क्या कुछ है, बीजेपी के खीमे में क्या कुछ चल रहा है। कल तक जिन्हें गुपकार गैंग कहा जा रहा था, आज उस गैंग को दिल्ली बाइज्जत बुलाया जा रहा है। ये मेजर शिफ्ट इन पॉलिटिक्स में है या क्या कुछ चल रहा है? देखिए गौर साहब, जब इलेक्शन का दौर होता है तो बहुत कुछ एक दूसरे को कहा जाता है, गैंग भी कहा जाता है, वो हमें बहुत कुछ कहते हैं, हम उनको बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा, ये जुमला था जी। देखिए, लेकिन जो इस टाइम पे हालात हैं, अगर उन्हीं चीजों को हम पकड़ के रखेंगे तो हालात स्मूथ नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री साहब की सोच जम्मू कश्मीर के लेके बहुत हटके है और जम्मू कश्मीर को एक बेहतर रास्ते पे लाने के लिए उन्होंने फिर दोबारा पहल की है। सभी रीजनल पार्टीज को कॉल किया है, बुलाया और सबको जाना भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सभी पार्टीज को अपने प्रॉपर ढंग से जाना चाहिए, अपना होमवर्क करके जाना चाहिए। वहां पे फिर जाके ऐसा ना हो कि पीडीपी का रास्ता अलग हो, एनसी का अलग हो। कांग्रेस तो पहले ही सुबह कुछ कहते हैं कांग्रेस वाले, शाम को कुछ कहते हैं। अगर ऐसी चीजें रहेंगी तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है भारतीय जनता पार्टी का। हम लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक बेहतर रास्ते पे आए, यहाँ पे एक सरकार बने, लोगों के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएं, लोगों की छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं लोग उनको लेके चल रहे हैं, वो सारी चीजें ठीक की जाएं। और वो चीजें प्रधानमंत्री साहब सोचते हैं और उन चीजों को सोचते हुए उन्होंने एक पहल की है और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अगर सब कुछ अच्छा रहा। डॉक्टर साहब, क्या मैं ये समझूं कि बीजेपी ने जिस तरीके का कैंपेन किया 5 अगस्त से लेकर कल रात तक,
वो सारा जाया हुआ जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को यह समझाने की कोशिश की गई कि कश्मीर सेंटर के जो 2-4 घर हैं या 2 घर हैं, इन्होंने जी जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उस भट्टी में धकेल दिया जहां से वो अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं। और फिर ये बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान और चीन के साथ इनके जी नेक्सस है। फिर ये भी कहा गया कि जनाब पैसा देखिए, हवाला मनी और ट्रांजैक्शंस कहां से आ रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के साथ जब ये मिलने जाएंगे तो एक क्लीन चिट इनके हाथ में होगा कि देखिए हम तो वो लोग हैं जिन्हें कल तक आप गाली दे रहे थे, आज गले मिलाकर हमसे ये कह रहे हैं कि बताइए कश्मीर का हल कैसे निकाला जाए। देखिए और सब जो चीजें हम कहते थे उन चीजों पे हम आज भी वैसे ही हैं, लेकिन वैली की बदकिस्मती ये है कि यही परिवार है और नए लोगों को ये लोग आगे आने नहीं देंगे, नए लोग आगे आ नहीं पाएंगे, तो वहां का सिस्टम ट्रैक पे कैसे लाया जाएगा। और जो भी वहाँ की रीजनल पार्टीज हैं उनको आज भी इन लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है। ये एक कश्मीर की लीडरशिप की बदकिस्मती है। कश्मीर में बहुत अच्छे लोग हैं, यूथ बहुत अच्छा है, नई लीडरशिप बहुत अच्छी है, लेकिन की कुछ वजहों से, इन लोगों की वजहों से तो बड़ी कोशिश तो की गई थी बीजेपी की तरफ से कि नई लीडरशिप को डेवलप किया जाए, और ये कहा गया था कि देखिए ये जो नए इलेक्टेड लोग आ रहे थे, अब देखिए जी कैसे नौजवानों के हाथ में सब कुछ चला गया। आज फिर क्या बिट्रेट किया गया उन नौजवानों को जिन्हें आपने मैदान में लाने की कोशिश की गई, और रिवायती तौर पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जिनके खिलाफ बहुत कुछ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कहा गया, उनके साथ फिर टेबल पर टॉक हो रहा है। जी देखिए, टेबल पे देखिए ये कोई बाहर के लोग नहीं है, चाहे आप एनसी के लोगों की बात करें, चाहे पीडीपी के लोगों की बात करें। जम्मू कश्मीर में बहुत लंबा टाइम इन लोगों ने सरकारें चलाई, और अगर इन लोगों से बात की जाती है तो इन लोगों की से बात करने को भी आप मीडिया के लोगों को, आप बहुत माहिर हैं गौहर साहब जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को लेके, आप सब कुछ जानते हो। और इन लोगों को अगर बिठा के इनसे बात की जाती है दिल्ली में, तो उस चीज को मीडिया के लोगों को भी पॉजिटिव लेना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे करना चाहते हैं, स्पेशली कश्मीर के यूथ को सही जगह पे हम देखना चाहते हैं, और जो चीजें हम करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री साहब बहुत फ्लेक्सिबल ढंग से चलते हैं, और उनकी एक ये पहल है, इसको हमें बड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री साहब सोच रहे हैं, अगर इंशाल्लाह वो सब कुछ अच्छे ढंग से चलता है, तो जम्मू कश्मीर में एक नया जम्मू कश्मीर जो हम चाहते हैं दुनिया के सामने लाने के लिए। डॉक्टर साहब एक चीज आपसे जरूर जानना चाहेंगे, चूंकि आप बीजेपी की पॉलिसीज को बड़े नजदीक से जानते हैं और आपको पता है कि मिशन जब चलते हैं तो कैसे ये आगे बढ़ता है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर मन में है क्या, किस चीज को लेकर बात होगी, क्योंकि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370-35A सुप्रीम कोर्ट के सामने है। स्टेटहुड को रेस्टोर करना खुद वजीर आजम साहब और वजीर दाखिला साहब ने इंश्योर किया था कि प्रॉपर टाइम पर जी उसको रेस्टोर किया जाएगा। तो ये जो बातचीत होगी ये किस पर होगी, क्या कुछ आपके हाथ में है जो आप देना चाहते हैं, पार्टी देना चाहती है या सरकार देना चाहती है? और एक्सपेक्टेशन तो ठीक है, दूसरी साइड से बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट व्यू पॉइंट से एजेंडा क्या है मीटिंग का? क्या आज के दिन में ये मानूं कि अगर जम्मू कश्मीर को दोबारा से बेहतर करना है, दोबारा से नॉर्मलाइज करना है, दोबारा से पटरी पर दौड़ाना है जमहूरियत की गाड़ी को, तो यही 2 घर हैं हमारे सामने और कोई भी नहीं? नहीं, देखिए गौहर साहब, आपने अपने सवाल में बहुत सारी चीजें कही हैं, और जहां तक 370 और 35A की बात आती है गौहर साहब, जो चीजें चली गई हैं उनको बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है, वो चीजें वापस नहीं आएंगी। ठीक है, स्टेटहुड का कमिटमेंट हमारे होम मिनिस्टर साहब ने किया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड अपने सिस्टम से देगी, अपने तरीके से देगी, जैसे उन्होंने सोचा होगा वैसे देगी। ये आप मत समझिए कि जैसे रीजनल पार्टीज के लोग अपना एजेंडा लेके गए और सभी चीजों के ऊपर मुहर लग जाएगी, वैसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम ने जो बेहतर सोचा होगा वो चीजें उनके आगे रखी जाएंगी, और वो कितनी चीजें ये लोग उन चीजों को मानते हैं, वो सारी चीजों के ऊपर चर्चा होगी, और सारी चीज डिसीजन होंगे, प्रॉपर होंगे, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए होंगे, और उन्हीं डिसीजन को इन लोगों को मानना पड़ेगा अगर जम्मू कश्मीर का ये फ्यूचर अच्छा चाहते हैं तो। यानी कुल मिलाकर आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये 24 तारीख को मीटिंग होनी है, उस दिन 2-3 चीजें जी क्लियर की जाएंगी, और जो लोग मिलने जाएंगे उन्हें उन चीजों को एक्सेप्ट करके वापस आना होगा और उसको इम्प्लीमेंट करवाना होगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये तो थी जनाब बड़ी बात जो थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ मन के अंदर है, लेकिन बढ़ते हैं आगे।